हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th की रियल नंबर्स की चर्चा करी थी और वो स्पेशली हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस थी जिसमें हमने कुछ नंबर्स के बारे में चर्चा करी थी। हमने बहुत सारे नंबर्स देखे थे उसमें, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, रेशनल, इन सब नंबर्स को जाना था। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो हम जानेंगे क्या कि आखिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होती क्या है, ये कहती क्या है। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं इसमें, हम क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, बस वही चीज़ें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, है ना। तो डिफिनेशंस को समझने से पहले हम इसमें जो वर्ड्स आए हैं, है ना, उनकी चर्चा की करते हैं। तो वर्ड्स एक हमें मिली है क्या, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम कंपोजिट नंबर जानते हैं आखिर होती क्या है। तो कंपोजिट नंबर होती क्या है, इस चीज़ को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स की, है ना। ये फैक्टर्स होते क्या है भाई, फैक्टर्स फैक्टर्स होते क्या है। फैक्टर्स का मतलब होता है जो किसी भी नंबर को क्या कर ले, पूरी तरह डिविजिबल कर दे। जो किसी भी नंबर, गिवन नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर दे, वो क्या होती है, उस नंबर की फैक्टर्स होती है। हम बोल सकते हैं परफेक्ट डिवाइजर। परफेक्ट डिवाइजर परफेक्ट डिवाइजर जो होती है वही क्या कहलाती है, हमारी फैक्टर्स कहलाती है। जैसे मैं आपको बोलूं, है ना, क्या फोर, है ना, फोर के फैक्टर टू हैं, क्या फोर के फैक्टर टू हैं भाई। तो हाँ भाई हैं, क्योंकि जब हम फोर में टू से डिवाइड करते हैं, है ना, तो पूरी तरह ये डिविजिबल हो जाती है, पूरी तरह डिविजिबल हो जाती है। पूरी तरह डिविजिबल होने का क्या मतलब है, रिमाइंडर कितनी आ रही है भाई, जीरो आ रही है। लेकिन वहीं हम बोले, है ना, हमने ले ली नाइन, क्या नाइन के फैक्टर टू हैं, तो भाई नहीं है, क्योंकि जब हम नाइन में टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आती, है ना, पूरी तरह ये डिविजिबल होती नहीं है। इसका मतलब, है ना, नाइन का फैक्टर जो है वो टू नहीं है। तो फैक्टर का मतलब होता है परफेक्ट डिवाइजर, एक ऐसा नंबर्स जो गिवन नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर दे, है ना, तभी वो उसकी क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाने वाली है। चलिए, तो फैक्टर्स को हमने समझ ली, है ना। फैक्टर्स क्या होती है, परफेक्ट डिवाइजर होती है, जो गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, पूरी तरह डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो ला दे, तो वही क्या होती है, उस नंबर की फैक्टर्स होती है। तो जैसे हमने वन ले ली भाई, है ना, तो वन के फैक्टर क्या हो गए भाई, वन किससे कटेगी भाई, तो वन से ही कटेगी, है ना। वन की फैक्टर कौन है, खुद वन है। उसी तरह टू की फैक्टर कौन कौन होगी भाई, टू वन से भी पूरी तरह कटेगी और टू से भी पूरी तरह कटेगी। तो ये वन और टू इसके क्या है भाई, फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब हम टू में टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वन जीरो देती है भाई। चलिए, उसी तरह थ्री के फैक्टर क्या होंगे, तो वन होगा, है ना, और क्या होगा, खुद थ्री होगा, और कोई फैक्टर होंगे नहीं इसके। जब हम फोर की बात करते हैं तो फोर के फैक्टर क्या होंगे भाई, वन से भी डिविजिबल खा जाएगी, टू से भी डिविजिबल खा जाएगी और फोर से भी डिविजिबल खा जाएगी भाई, है ना। तो वन टू और फोर क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। उसी तरह फाइव के फैक्टर कौन होंगे भाई, वन होगी और खुद फाइव होंगे। सिक्स के फैक्टर कौन होंगे, वन होगी, टू होगी, थ्री होगी और खुद सिक्स होगी। सेवन के फैक्टर कौन होंगे भाई, वन और सेवन। उसी तरह एट के फैक्टर कौन कौन होंगे, वन से ये डिविजिबल होगी, टू से भी डिविजिबल होगी, फोर से भी डिविजिबल होगी और खुद एट से भी डिविजिबल होगी, है ना। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, वन के कितने फैक्टर है भाई, वन फैक्टर है इसके, वन फैक्टर है। टू के कितने फैक्टर है भाई, टू फैक्टर है भाई, टू फैक्टर है। थ्री के कितने फैक्टर है, इसके भी टू फैक्टर है। फोर के कितने फैक्टर हैं भाई, है ना, तो थ्री फैक्टर है, थ्री फैक्टर है। फाइव के भाई टू फैक्टर है। सिक्स के कितने फैक्टर है, तो भाई वन टू थ्री फोर, फोर फैक्टर है। सेवन के कितने फैक्टर है, तो टू फैक्टर है। एट के कितने फैक्टर है भाई, तो भाई फोर फैक्टर है ना, फोर फैक्टर है। तो आई थिंक फैक्टर आपको समझ में आई। अब आते हैं हम क्या, हमारी कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे,
कंपोजिट नंबर हम बोलते किसको है भाई? कंपोजिट नंबर वैसी नंबर कहलाती है ना, जिसके क्या मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन क्या 2 फैक्टर। आप यहाँ लिख दो हैविंग, है ना, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वही क्या कहलाती है हमारी कंपोजिट नंबर। तो आपको कहाँ दिख रही है भाई मोर देन 2 फैक्टर? आपको यहाँ दिख रही है ना। तो सबसे पहली या आप बोल सकते हो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन होती है भाई? तो 4 होती है ना, 4 होती है। 4 से पहले किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर है क्या? नहीं ना। तो 4 जो हमारी होती है वो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है। उसके बाद आप आ जाओ 6, है ना, इसके भी आप देखो तो मोर देन 2 फैक्टर है भाई। इसके बाद कौन? 8, इसके भी कौन कितने हैं फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो वैसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वही क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमने कंपोजिट नंबर तो समझ ली। अब आते हैं कहाँ हम? अपने टॉपिक्स पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना। मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट, है ना, प्राइम के प्रोडक्ट, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना। हर एक कंपोजिट नंबर को हाँ हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन एक यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होते हैं ये कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। और ये जो फैक्टर हैं वो किस तरह अरेंज हैं वो मायने नहीं रखती। चलिए इस चीज़ों को हम समझते हैं। तो हमने अभी क्या समझा? हमने समझा कि आखिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होती क्या है। आई रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या? गुना, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, है ना, अरेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है वो कैसी होती है? यूनिक होती है। यूनिक का मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, है ना। ये जो फैक्टर है ना, किसी भी तरह अरेंज कर दें हम उसको, है ना, वो मायने नहीं रखती। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ली 36 को, है ना, हमने ली क्या? 36 को। तो इसके हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस आप जानते हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो इन चीज़ों को, है ना। कुछ नहीं है, जस्ट आप एलसीएम समझ लो, है ना। हम इसे आम भाषा में एलसीएम भी बोल सकते हैं भाई। तो आप क्या करोगे? पहले इसे 2 से डिवाइड करोगे, है ना, क्या? 18। फिर 2 से करोगे, क्या आ गई भाई? 9। फिर क्या करोगे? 3 से करोगे, 3 3 जा 9। फिर क्या करोगे? 3 से 1, है ना। आप इस 36 को कैसे लिखोगे भाई? आप इस 36 को लिख सकते हो 2 इंटू क्या? 3, यही तो लिखोगे। चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 36 क्या? एक कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर है भाई। तो हमने 36 को क्या किया? उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करा? एक्सप्रेस करा। और यही क्या कहलाती है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहलाती है भाई। चलिए, अब हमने तो इसे लिख दी 2 इंटू 3 हम इसे ये भी लिख सकते थे 3 इंटू 2 ये भी लिखे जा सकते थे भाई, है ना। 36 इक्वल टू ये भी लिखे जा सकते हैं। और भी हम लिख सकते हैं 36 इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 ये भी लिखे जा सकते हैं, है ना। तो यही कह रही है चीजें, डिफिनेशन यही कह रही है ना। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन होंगे ये यूनिक होंगे। हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, आना कितना है? 36 ही आना है ना। यूनिक करने का मतलब यही हुआ कि हम उसे किस वे में भी अरेंज करें, है ना, आनी तो कितनी है? 36 ही आनी है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, है ना। ये मायने नहीं रखती कि हमें इसे ऐसे ही लिखने, है ना, हम उसे किसी रूप में अरेंज कर सकते हैं। और यही इस थ्योरम के मतलब हैं। इस थ्योरम का यूज हम मेनली, है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो हम जो आगे की चीज़ों देखने वाले हैं वो जस्ट हमारी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होने वाली वीडियो पे बने रहे। चलिए इन थ्योरम का हम यूज पढ़ते हैं।
तो हमारी जो अगली क्वेश्चन है वो क्या क्या रही है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। चलिए, तो 32760 है ना, लास्ट में जीरो है, हमने 2 से डिवाइड करी, 2 1 जा 2 है ना, कितनी बची यहाँ 1, इधर से 2 तारा 12 बनी, 2 6 जा 12, 7 है, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बची, इधर से 6 तारा 16, 2 8 जा 16 और ये क्या हो गई 0। चलिए फिर 2 से खिलाया, लास्ट में 0 है ना, 2 से डिविजिबल होगी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 है ना, यहाँ 1 बची, इधर से 8 उतारा 18 बची, 2 9 जा 18 और ये 0। अभी भी 0 है, फिर से 2 से खाएगी भाई, 2 4 जा 8 है ना, अब हमें 2 डिजिट उतारनी पड़ रही है तो एक 0 लगा दिया, तो 2 9 जा 18 और 1 बची, इधर से 0 लिया, 10 बनी, 2 5 जा 10। अब हम 3 से खिलाते हैं है ना, 3 से, 3 1 जा 3 है ना, इधर 1 बची, इधर से 0 लिया तो 10 बनी, 3 3 जा 9, फिर 1 बची, इधर से 9 लिया, 19 बनी, 3 6 जा 18, 1 बचा, इधर से 5 रहा 15 और 3 5 जा 15 हो गई भाई। फिर 3 से खाएगी, 3 4 जा 12 है ना, 1 बची, 6 उतारा 16 बनी, 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, इधर से 5 रहे 15 बनी, 3 5 जा 15। अब 3 से खाएगी क्या, नहीं, अब 5 से खाएगी, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब क्या भाई, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से क्या 1 टाइम्स में है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 32760 क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या 13 है ना। तो हमने क्या किया, 32760 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया भाई, और यही क्या कहलाती है, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। लेकिन गौर करने वाली चीज़ क्या है, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आपको हमेशा प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे भाई, है ना, हमेशा प्राइम्स नंबर ही देखने को मिलेगी, इसीलिए इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको कहीं भी अदर्स नंबर नहीं मिलेंगी, है ना, हमेशा आपको प्राइम नंबर ही देखने को मिलेगी। 2 प्राइम नंबर है भाई, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेंगे। तो इसे और किस तरह लिख सकते हैं भाई, आप देखो तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर भाई 2 है ना, और 5 इंटू 7 इंटू क्या 13, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह 140 को कैसे लिख सकते हैं हम, 140 है ना, 2 से खाया 70 टाइम्स, 2 से 35, 5 से 7 और 7 से क्या 1, तो 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। हम यहाँ भी देख रहे हैं क्या कहीं भी अदर नंबर आ रही है, सिर्फ प्राइम नंबर ही आएगी, इसलिए तो इसका नाम है भाई प्राइम फैक्टर्स। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, है ना, जिसमें हम सीखेंगे हम किस तरह से इन प्राइम फैक्टर्स का यूज, इन प्राइम फैक्टराइजेशंस का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी कंसेप्ट, हमारी लॉजिक, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।